कैसे हो छात्रों? इयत्ता 9वीं हिंदी दूसरा पूरक पठन हम देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है जंगल। चित्रा मुदगल इन्होंने लिखा हुआ यह पूरक पठन हम देख रहे हैं। उसका कुछ हिस्सा हमने पिछले वीडियो में देखा है। आगे का हिस्सा अब हम देखने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें ज़रूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोले न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी है नहीं है ना? बोलती है सोनू मर गया। अब देखिए कि पीयूष छोटा बच्चा है और सोनू और मोनू जो है, यह खरगोश के जो बच्चे हैं, तो बच्चों को प्राणियों से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है। वह उन्हें बहुत जल्दी अपना लेते हैं और इस वजह से वह बच्चे जो है, नन्ही सी ज़िंदगी वह पहली बार मौत से मिल रही थी। अब देखा हमने कि सोनू जो है मर गया है और मोनू जो है उसको इधर उधर से घूमता हुआ, परिक्रमा करता हुआ देख रहा है। कभी दाएं से कभी बाएं से उसको गौर से ताक रहा है, देख रहा है। और पीयूष उसके नीचे, उसके निकट बैठा हुआ, उसके नज़दीक बैठा हुआ गुमसुम सा देख रहा है और दादी से कह रहा है कि दादी, अगर वह बीमार है, यह हिल क्यों नहीं रहा है? अगर वह हिल नहीं रहा है, बीमार है, तो उसको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया जाता? और मतलब वो कह रहा है कि अम्मी अच्छी नहीं है, क्योंकि वह कह रही है कि सोनू मर गया है। अब देखिए यह सब हो रहा है किस वजह से? कि छोटे बच्चे जो है मौत को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और जो चीज़ उनको अपनी लगती है, उनको पसंद आती है, उस चीज़ से वह नाता तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यह बात हम इस पैराग्राफ से देख रहे हैं। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना? तो दादी जो है रूंधी हुई स्वर में उसको कहती है कि पीयूष, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से मरने वाले को, कहते हैं कि मरने वाले को उसका दुख होता है, और सोनू जो है तुम्हें हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता है। अब देखिए कि पीयूष जो है, इसे रोना क्यों आ रहा है? अब यह तो जानवर ही है, और जानवर में और आदमी में इतना लगाव क्यों हो जाता है? क्योंकि सहवास, देखिए एक जगह रहने से और एक दूसरे के सहवास में रहने की वजह से यह प्यार जो है बढ़ता जाता है और इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई किसी को, एक दूसरे को छोड़कर वो नहीं रहना चाहते। अब इनका लगाव जो है, देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जब भी दरवाजे की बेल बजती तो पीयूष और ये दो जो खरगोश जो है, सोनू और मोनू, दोनों ही दरवाजे की तरफ, तीनों ही दरवाजे की तरफ लपक लेते थे। अब यह खरगोश तो कुंडी दरवाजे की नहीं खोल सकती थी, खोल तो पीयूष ही देता था, लेकिन ये दोनों जो है अब पीयूष के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए चल पड़ते थे। तो इतना
अपनापन जो है उन जानवरों के बीच और आदमी के बीच हो गया था। इसका ये कारण यह है कि आपसी लगाव जो है आदमी के सहवास से, एक साथ रहने से बढ़ जाता है, और बच्चों में यह ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उसके चेहरों पर उतर आई थी। अब सोनू की सोनू को देख कर के मोनू भी रो रहा था। उसके भी आंखों में आंसू आ रहे थे, और देखा यह जा रहा था कि जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है, और हल्के से उसको अपने हथेली में लेते हुए सीने से लगा लिया है। अनिमा जोशी एक मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही हैं आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। तो अनिमा जोशी ने जब मोबाइल से अपने बेटे शैलेश को दफ्तर में फ़ोन किया, और उसने तविशा से वह यह समझ रही थी कि तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया होगा या नहीं किया होगा, पता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी परेशान लग रही थी। और जब आदमी परेशान हो जाता है तो उसको ठीक से काम याद नहीं रहते हैं। तो इसलिए अनिमा जोशी ने ही अपने बेटे को मोबाइल से फ़ोन करके इस घटना के बारे में बता दिया था। और शैलेश ने उस वक्त कहा था कि अम्मा, अगर तुम जल्दी घर पहुंच रही हो तो नीचे सोसाइटी के चौकीदार को कहो कि वह सोनू को उठा करके अपार्टमेंट के गले में जो नाली है उस नाली में फेंकवा दे। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन में जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूं, शैलेश ने कहा। तो जैसे ही शैलेश, जो कि पीयूष का पिता है, वो कह रहे थे कि नाली में उसको चौकीदार के माध्यम से फेंक दिया जाए, लेकिन शैलेश की माँ जो है वह इस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको अगर फेंक दिया जाए तो घर में से दो छोटे छोटे बच्चे जो है खरगोश के, उसमें से एक अगर नहीं दिखता है तो इसका असर पीयूष पर बहुत गहरा होगा, और उसके सवालात को उत्तर देने के लिए वह सबको परेशान करेगा, और यही बेहतर है कि उसका सामना किया जाए। उसने कहा, अनिमा जोशी ने कहा कि वह इस खरगोश के बच्चे को नहीं फेंक सकती, क्योंकि अगर पीयूष उसको नहीं देखेगा तो वह बहुत सारे सवाल पूछेगा, और इसका सामना हम सब घर वालों को करना पड़ेगा। इसके लिए यही बेहतर होगा कि उसको अच्छी तरह से बच्चों की तरह अंतिम संस्कार उसका भी किया जाए। तो शैलेश ने कहा कि ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया दादी? अब देखिए कि छोटे बच्चे जो हैं, यह इनके सवालात के जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब उसे कहा गया कि वह क्यों मरा, तो उसको जवाब में लाके उसे दुख था। तो किस बात का दुख था उसे? तो कहने लगे कि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था, अपने माँ बाप से दूर होने का दुख था। तो वह कह रहा है कि फिर उसको अपने माँ बाप से दूर किसने किया?
उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम्हें बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते ही कि नहीं। तो उसने कहा कि उस दुकानदार ने उसे अपने माँ बाप से दूर किया है, और दुकानदार जो है पशु पक्षियों को बेचता है, और अपने माँ बाप से दूर होने के बाद बच्चे दुखी होती है ना। होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। अब पीयूष कह रहा है कि मम्मी 4 दिन मुझे छोड़कर नाना के पास रहने चली गई थी मुंबई, तब मुझे बहुत दुख हुआ था। और ऐसे अगर हम किसी प्राणी को उसके माँ बाप से अलग करते हैं तो हो सकता है कि उसको भी दुख हुआ होगा। दादी दादी दुख से मर जाते हैं कभी कभी पीयूष। सोनू भी मर सकता है ना। तो जैसे उसने कहा है कि दुख की वजह से सोनू मरा है, तो पीयूष के दिल में यह ख्याल भी आया कि अगर सोनू दुख से मरा है तो हो सकता है कि पीयूष को भी वही दुख है, तो पीयूष भी मरेगा क्या। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने। घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मेंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। जालीदार बड़े के बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली थी। तविषा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, सूसू छीछी करेंगे, उनकी टुट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। दादी करेंगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती है, क्यों न इस बार वे उसे खरगोश और तोता ला कर दे दें। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया। मोनू सोनू सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस सांझ सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। तो देखिए, सोनू और मोनू के घर आने की कहानी इस पैराग्राफ में दी गई है कि जब वह किसी के जो है क्या कहते हैं कि सालगिरह पर, जन्मदिन पर वह गए थे, और वहाँ पर देखा कि कुछ खरगोश थे, कुछ एक तोता भी पिंजरे में बैठा हुआ था। तो जैसे ही पीयूष ने उस जन्मदिन पर इन चीज़ों को देखा तो वह जिद कर बैठा कि मुझे भी तोता और यह खरगोश के बच्चे चाहिए। तो घर वालों ने उसमें परेशानी जताई कि इसकी इसकी साफ़ सफाई कौन रखेगा, क्योंकि इसको घूमने के लिए कहाँ रखेंगे, सोसाइटी में इसको नहीं पाल सकते जैसे फ्लैट वगैरह में होते हैं। तो पीयूष ने कहा था कि इसको बालकनी में रख लेंगे। तो कहा कि बालकनी में इसको दिन भर रखना अच्छा नहीं होगा, और छोटे से घरों में वो इधर से उधर करेगा, तो सूसू करेगा, छीछी करेगा, तो उसकी पेशाब वगैरह जो है कौन साफ़ करेगा। तो उसने कहा कि दादी साफ़ करेगी। तो कहा गया कि दादी तो पढ़ाने के लिए जाया करती है, तो फिर उसके पीछे कौन करेगा। तो उसने कहा कि मैं स्कूल से आकर मैं सब उसका साफ़ सफाई का ख्याल रखूँगा। तो सारा घर हंस पड़ा था। अब सब लोग जो है चकित रह गए क्योंकि पीयूष अपने दादी को पटाने की कोशिश किया और अपने जन्मदिन पर कोई ना कोई उसको उपहार देती है। तो पीयूष ने कहा अपनी दादी को कि इस बार उसको खरगोश और तोता ला कर दे दे। निरुत्तर दादी ने लाजपत नगर से चिड़ियों की दुकान पर गई और पीयूष के लिए खरगोश का जोड़ा पसंद किया और तत्काल उनका नामकरण भी रख दिया।
एक का नाम रखा सोनू और दूसरे का नाम रखा मोनू। और सोनू मोनू जो है उनके साथ उनका घर भी खरीदा गया। जालीदार बड़ा सा बाकड़ा था और जब उसको घर में ला कर के बालकनी में रख दिया गया तो वो सारी जो सोसाइटी के छोटे बच्चे जो है सब आकर देखने लगे और पीयूष के जो है भाग्य से ईर्ष्या करने लगे कि किस तरह इसने खरगोश के बच्चों को ला रखा है, क्यों न हमारे घर भी इस तरह के बच्चे पाले जाए यह खरगोश के। तो हमने देखा कि इस वीडियो में यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। तो इस पर जो नए शब्द हैं इसको आप याद कर लीजिए, इसका मतलब याद कर लीजिएगा और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे का हिस्सा जो है हम अगले वीडियो में फिर आपके सामने आगे का हिस्सा लेकर आते हैं। धन्यवाद।